अभी मैं थोड़ी देर में सोच रहा था कि अट्रैक्शन में और प्यार में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि अटैचमेंट का मतलब ही प्यार है। अगर मुझे किसी पर्सन के साथ अच्छी फीलिंग हो रही है रह करके या अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब प्यार है। जब बुरी फीलिंग होती तो प्यार नहीं है। कभी कभी गलती ये करते हैं कि हम अट्रैक्शन को ही प्यार समझ लेते हैं, लेकिन प्यार का क्या एक्चुअल में अट्रैक्शन से कोई लेना देना है, या अट्रैक्शन से प्यार का दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि अट्रैक्शन का मतलब भी प्यार है। अट्रैक्ट तो आप दिन में हर एक पर्सन की तरफ होते हो जो भी आपकी इमेजिनेशन से मिलता जुलता होता है, या आपकी इमेजिनेशन से परे होता है लेकिन दिखता अट्रैक्टिव है। या कोई चीज़ हो सकती है, या कोई थॉट हो सकता है, या कोई आइडिया हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकता है, या कोई प्लेस हो सकती है, या कोई एरिया हो सकता है, कोई इन्वायरमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अटैचमेंट को ही जगह देता है। अट्रैक्शन जो होता है वो जगह देता है अटैचमेंट को। अटैचमेंट एक्चुअल में क्या होते हैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अटैचमेंट में जो होता है, क्या होता है अटैचमेंट में, जब हम किसी पर्सन के साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं, अट्रैक्शन की वजह से होता है सारा खेल शुरू। अट्रैक्ट हुए किसी पर्सन के साथ, फिर उसके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर उसके साथ जितने दिन हमने टाइम स्पेंड किया उससे अच्छी फीलिंग हुई और अच्छे एक्सपीरियंस मिले, अच्छी मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर हो गई उस पर्सन से रिलेटेड। चाहे वो कोई चीज़ ही हो, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो अच्छी फीलिंग है उसी फीलिंग को बुरी फीलिंग में कन्वर्ट होने में टाइम लगता ही नहीं, वो एकदम से हो जाता है। जब तक अच्छी फीलिंग रहती है तो टाइम इतना तेज़ी से जा रहा होता है कि पता नहीं चलता है कि कब हम मिले, कब हमने बात की, कब क्या हुआ, पता नहीं चलता। एकदम से टाइम निकल जाता है। और जब अलग होते हैं, वो चीज़ खो जाती है या वो इंसान ही खो देते हैं हम, तो वो अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो बुरी फीलिंग हम पे हावी हो जाती है। तो बुरी फीलिंग के आने से टाइम बहुत स्लो हो जाता है। तो ये अटैचमेंट को जगह देता है अट्रैक्शन। क्या अट्रैक्शन प्यार हो सकता है? क्योंकि दिन में तो आप पता नहीं कितनी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हो, लेकिन कभी भी आपने इसको एक जगह टिक करके बैठ के कभी समझने की कोशिश नहीं की कि क्या एक्चुअल में अट्रैक्शन प्यार है या प्यार कुछ और है। प्यार वो चीज़ नहीं हो सकती जो बदल रहा हो। प्यार कोई चीज़ नहीं हो सकती। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ प्यार कोई चीज़ नहीं हो सकती जिसको आप पा सकते हो, जिसको आप बदल सकते हो, जिसको आप चाह सकते हो कि वो मुझे मिल जाए। प्यार कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस दुनिया में आप हर चीज़ को पा सकते हो, प्यार कोई चीज़ नहीं जिसको पाया जा सकता है। नहीं उसको बदल सकते। अटैचमेंट तो बदलती रहती है। जैसे ही अच्छी फीलिंग बुरी फीलिंग में कन्वर्ट होते हैं तो अलग हो जाते हैं। एक चीज़ को पहले पकड़ा था, उसके साथ अच्छा लगा, एक इंसान के साथ थे, बड़ा अच्छा लगा। जब बुरी फीलिंग आ गई तो उसको छोड़ दिया, किसी और के साथ रहने लग गए। तो ये प्यार नहीं है। तो ऐसे ही हम अच्छी बुरी फीलिंग में उलझ के रह जाते हैं। तो हम इसी को ही प्यार समझ लेते हैं कि किसी के साथ अगर रह करके अच्छी फीलिंग हो रही है तो प्यार है, बट एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। जब सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा हो तब हमको ये लगता है कि यार यही सब कुछ है, यही प्यार है, यही कंपैशन है। नहीं, आपके हिसाब से सब कुछ हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। कुछ देर के लिए चीज़ें मैच हो जाती हैं,
आपकी थिंकिंग किसी पर्सन से मैच हो जाती है, आपकी इमेजिनेशन किसी चीज़ से मैच हो जाती है, तब आपको लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, तभी तो आपको लगता है कि प्यार है। उस फीलिंग को, उस इमेजिनेशन को टूटने में कितनी देर लगती है? कुछ सेकंड का ही टाइम। जब टूटती है तो क्या होता है? तो सब कुछ बेकार लगने लग जाता है, हम छोड़ छाड़ के किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं। मैंने कहा प्यार को बदलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्यार बदला ही नहीं जा सकता। अटैचमेंट बदलते रहते, चाहो तो बदल भी सकते हो, लेकिन अटैचमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करूँगा ऑडियो के साथ। तो अट्रैक्शन को जब हम प्यार समझते हैं तो हम एक ही गलती करते हैं, फीलिंग्स के पीछे भागते हैं। सबसे बड़ी गलती है ये। फीलिंग्स टेम्परेरी है, और फीलिंग्स का प्यार से कोई लेना देना भी नहीं है। फीलिंग्स चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसका प्यार के ऊपर कोई असर नहीं होता। कोई पर्सन आपके साथ है या नहीं है, कोई चीज़ आपके साथ है या नहीं है, उसका प्यार के ऊपर कोई असर नहीं होता। अगर असर हो रहा है तो इसका मतलब वो प्यार नहीं है, वो बदल रहा है। और जो बदल जाए वो प्यार कैसे हो सकता है? तो अट्रैक्शन और प्यार कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये फैक्ट है। इसका लेना देना है ही नहीं आपस में एक दूसरे किसी चीज़ से। ये देख लो कि अगर हम किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हमारी इमेजिनेशन मैच करते, झांक करके देखोगे ना आपको दिख जाएगा। कहाँ देखोगे झांक करके? अपने अंदर आपको दिख जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसी फिल्में देख करके आप बड़े हुए हो, जैसी चीज़ों को देख करके, जैसी चीज़ों के साथ जी करके आप बड़े हुए हो, सोच करके आप बड़े हुए हो, उससे मिलता जुलता जब आपको कुछ दिखता है उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, आप उसी को प्यार समझ लेते हो। कभी सोचना नहीं इस चीज़ का, समझना इस चीज़ को, आराम से बैठ करके अपने अंदर झांक करके देखना, समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अट्रैक्शन बहुत बड़ा हवा लगता है लोगों को, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, कुछ भी नहीं। छोटी सी चीज़ है कि आप एक इमेजिनेशन के पीछे भाग रहे हो बस। और प्यार का मतलब यही है, इमेजिनेशन से बाहर निकलना। इमेजिनेशन से बाहर निकलना ही प्यार है। अगर आप इससे बाहर निकल गए, क्योंकि इसका एक्चुअल में कनेक्शन जो है वो अट्रैक्शन से नहीं है, अटैचमेंट से नहीं है, फीलिंग से नहीं, थॉट से नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं है। इसका जो कनेक्शन है वो है रियलिटी से।